जय श्री केदार। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से पहाड़ों से। तो आज 2 मई है और केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल चुके हैं और होप सभी लोगों को पता चली गया होगा अभी तक। तो कौन कौन इस बार केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी सुबह के 8 बज रहे और मैं नीचे खेतों की तरफ हूँ क्योंकि आज सुबह से ना बंदरों ने काफ़ी आतंक मचाया हुआ है। तो मैं खाना खा रहा था, पवन भाई का कॉल आ गया तो मैं सीधे नीचे आ गया। उससे पहले भी मैं आया था 7 बजे चेक करने के लिए, लेकिन उस समय नहीं थे। और जैसे ही घर गया ना भाई, पीछे से बंदरों का आतंक बहुत खतरनाक हो गया था। ऊपर खेतों की तरफ आ ही गए थे, मतलब ऑलमोस्ट कुछ तो पहुंच गए थे पेड़ों में, और बाकी कुछ नीचे काफल खा रहे थे। तो काफल ही खाते तो ठीक है, लेकिन ऊपर फिर बहुत नुकसान करते हैं आड़ू में। तो अभी मैं नीचे खेतों की तरफ हूँ, डब्बू मेरे साथ है वहाँ नीचे उस तरफ, वहाँ खेतों में वहाँ बंदर हाँक रहा है। और यहाँ पे देखो, और आज का मौसम चेक करो गाइस। कल भी इतनी गजब वाला मौसम हो रहा था ना, अंधेरा वाला, और आज भी मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा है। मम्मी ना यहाँ पर घास काटने के लिए आई हैं गाय के लिए। गाइस ये देख रहे हो काफल, मज़ा आ रहा है ना देखने में भाई, खाने में भी मज़ा आता है इसको। कितने बड़े बड़े हो रहे हैं वो चेक करो आप। ये अब जो पहाड़ी लोग हैं ना वो तो कोना लम लम्बा पे शट खेलूँ का तो भला रोना लगे वे देखो यहाँ पे। और ये गुच्छा चेक करो, ये ब्लर हो जा रहा है ना ये थोड़ा सा, ये देखो अब लग रहा नहीं सुंदर। और साथ में इस वाले पेड़ में से तो अभी हमने खाए नहीं, मतलब ऊपर पेड़ में चढ़े ही नहीं है, तो इसमें भी चढ़ना है यार अभी। कई सारे लोग बोल रहे थे ना कि आपके वहाँ बंदर नहीं आते क्या। देखो भाई, मैं 2 घंटे से यहीं पर हूँ। कल रात को भी मतलब 2-3 घंटे मैं खेतों में ही था, और कल ऊपर गांव में शादी थी, मैं जा नहीं पाया था क्योंकि घर वाले सभी लोग गए थे। तो फिर मैं नहीं गया क्योंकि फिर देखना भी होता है सब कुछ, बगीचे का ध्यान भी देना होता है। और साथ में यहाँ पर देखो आड़ू तैयार होने वाला है और बंदरों का आतंक शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो डब्बू नीचे ऐसे पहरा दे रहा है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट सभी लोग हम लोग ऐसे ध्यान देना पड़ता है। और साथ में भी आड़ू देखो कहीं पर छोटा है, इसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ये मई लास्ट तक ही पकेगा और कुछ दाने जल्दी रेडी हो जाएंगे, जैसे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और चिड़िया भी नुकसान करने में लगी हुई है क्योंकि वो तो खाएगी, इसे मैं नहीं तोड़ूंगा क्योंकि वो इसी को खाएगी कुछ दिन तक, और हो सकता है आसपास भी खाए। ऊपर से भी बहुत सारे खा रखे हैं इसने ऑलरेडी, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो खाएगी, उसका काम है, उन सब के लिए भी यह है ही। और ये देख लो इस बार आड़ू बहुत ही ज़्यादा है, छोटे पेड़ों में भी बहुत फल है, बड़े में भी। इन खेतों में अभी हमने बीन्स लगानी है, लगाई नहीं है। पता है ये वाला जो आप अभी खेत देख रहे हो, ये प्लेन सा, इसकी हालत कितनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी। जैसे सामने की तरफ जंगल का भेड़ा दिख रहा ना एकदम स्ट्रेट वाला, तो वैसा ही ये हुआ था, कुछ इससे भी बहुत ज़्यादा भयानक। ये तो बहुत सही खेत हैं फिर भी, और उसके बाद जाकर के हमने ये खेत बनाए, तो काफ़ी लंबा चौड़ा समय लग गया इसको बनाने में, लेकिन फिर भी जो भी है मतलब हो चुका है। तो इस बार इनमें आड़ू के पेड़ लगा दिए, और ये जो हमने मिर्च के पेड़ लगाए थे पौधे छोटे से, तो ये अब लग गए हैं क्योंकि इन्होंने एक पत्ती दे दी है अंदर से। तो अगर पत्ती ये तभी देता है जब इसमें नीचे से जड़ देगा, तब जा कर के ऊपर पत्ती देगा। तो ये इसको मैंने पानी भी नहीं दिया कल, क्योंकि कल भी ना मौसम ऐसा ही कर रहा था पूरा, और मुझे लगा शायद बारिश होगी क्योंकि बारिश के छींटे पड़ने भी लग गए थे। लेकिन उसके बाद मौसम ने एकदम करवट बदली और पूरा गेम ही पलट गया, मौसम एकदम साफ़ हो गया, और आज सुबह फिर से मौसम ऐसा ही हो गया। अभी पता नहीं होगी बारिश या नहीं होगी, कुछ पता नहीं। और ये जो आड़ू के पेड़ हैं ये इसी साल के हैं, अभी इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रखी है, तो इसमें सब्जियां लगातार चलेंगी 2-3 साल तक, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। रामू काका यहाँ पर बकरियां चरा रहे हैं। पौंदा क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम सही हो रहा है। पिछली बार हमने इस वाले खेत में बहुत सारे करेले लगाए थे और इस बार नहीं लगाए हैं। इस बार करेला दूसरी जगह लगाया जाएगा क्योंकि पेड़ों को दबाना नहीं होता ना, उसके ऊपर टान बनाएंगे तो पेड़ों की ग्रोथ रुक जाएगी। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ना, ये बेल है और ये करेले की बेल है। इसमें देखो रनर आने लग गया ऊपर से, अब ये इसको पकड़ते हुए ऊपर को चढ़ेगा, लेकिन इसको बेच देना पड़ेगा। तो ये अपने आप ही जम गया था, पिछले बार सीड गिर गए थे ना, बहुत सारे गिरे थे, तो ये देखो ग्रुप में जमे हुए हैं बहुत सारे।
तो ये मैंने इसलिए भी छोड़ दिया क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, इसको बोलते हैं नमड़ू, नमड़ू जम गया मतलब अब जो अपने आप जमा हुआ होता है तो इसको नमड़ू बोलते हैं। तो इसमें भी कभी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत अच्छा फल आता है। सीड तो वही रहता है, बस हम संभालते नहीं हैं, वो खेत में ही रहता है और वहीं से ग्रो कर जाता है। मैंने इस बार गोबर ऐसे ही डाल दिया। ये आया मेरा डेबू। क्या हुआ आँख में बच्चा? तो आँख कहाँ खचोर लाई है इसने, पता नहीं आँख कहाँ खचोर दिया कल यार, कैसे लग गई पता नहीं है। लेकिन ये डेबू मेरा बहुत अच्छा है। शिमला मिर्च का पौधा कैसा हो रहा है? अब इसने पत्तियां 2-3 पत्तियां दे दी हैं लगाने के बाद, तो इसकी जड़ एकदम इसने पूरा पकड़ लिया है ऑलमोस्ट। अब जब हम इसमें गुड़ाई करेंगे ना तो ये गोबर अंदर चला जाएगा ज़मीन से अंदर, तो इसलिए अब इसकी पहली गुड़ाई जल्दी ही शुरू हो जाएगी। ये वाला आड़ू ना अब 9-10 तारीख से पहले पहले, ये तो खैर वैसे तैयार हो गया मार्केट में, लेकिन ऐसे अगर 10 डिब्बे तैयार होते तो ही भेज पाते हैं। तो कुछ कुछ जब तैयार होते हैं तो ये अभी कच्चा ही है, हल्का सा रेड रेड हो रहा है ना ये, लेकिन कच्चा ही है अभी। और ये देखो लग रहा है ना सुंदर, मन कर रहा है खाने का। ये होता है पहाड़ों का फ्रूट्स, ऑर्गेनिक है। हम इसके नीचे सिर्फ गोबर की खाद डालते हैं इन पेड़ों के नीचे, और रासायनिक खाद का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, फरवरी में जब फूल आता है उस समय हमें इन पत्तों को सही करने के लिए, क्योंकि पत्तों में कोड़ आ जाता है, तो उसके लिए हम इसमें दवा ज़रूर डालते हैं। व उसके अलावा इनमें कोई भी दवा इस्तेमाल नहीं की जाती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसे कम से कम 99% तो ऑर्गेनिक है। यहाँ पर ये बहुत सारे हो रहे हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा बन गया तो ये बढ़ेगा नहीं, इसमें से कुछ निकालने पड़ते हैं तो निकाल देते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 दाने होने चाहिए थे, लेकिन अभी भी फिर भी 4 हैं, वो फिर भी बड़े हो रहे हैं ना, तो इसलिए नहीं हटा रहा हूँ। तो ये जो छोटे वाले दाने इन्हें समय लगेगा पकने में अभी, और पूरा लगभग 15 से 20 दिन लगेंगे, बाकी तो ये तैयार हो जाएंगे जल्दी। और ये ऐसे टेक इसलिए दे रखा है ताकि इसमें ये तिरछा फंगा है ना, तो इसमें वज़न ज़्यादा है, अदरवाइज़ ये टूट जाएगा। तब जा कर के ये ऐसे इसको बेच दिया हुआ है। अभी ना बारिश के हल्के हल्के छींटे हैं, यानी कि बूंदाबांदी शुरू हो गई है और ठंडा भी बहुत ज़्यादा होने लग गया है। मैं तो जा रहा हूँ घर, पहले पहनते हैं जैकेट और उसके बाद देंगे यहाँ पहरा। गाइस मैं आ गया हूँ अभी काफल के पेड़ पर, तो अब अगर थोड़ी देर काफल तोड़ लेते हैं। यहाँ से क्या ना कि यहाँ पर देख रेख भी हो जाती है, सामने की तरफ बगीचा है तो यहाँ से बंदर दिख जाते हैं, और इसी बीच में थोड़े काफल भी तोड़ लेता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे पके हुए खाली। ठंडा भी बहुत ज़्यादा होने लग गया है, तो मैंने जैकेट डाल ली है। तो अब तोड़ते हैं काफल। कल तो मैं शादी में गया नहीं, तो आज मैं जा रहा हूँ शादी में। चौरसा गांव कनवाल जी के वहाँ शादी है, तो मैं निकल चुका हूँ घर से। पहले हमारा ग्रुप था कि पैदल जाना है, फिर ताऊ जी का कॉल आ गया, फिर अब लेकर के जा रहे हैं बाइक। लेकिन दिखाता हूँ आपको बाइक की कैसी हालत कर रखी है यहाँ पर। अब यहाँ पर लगातार परसों लोग आ रहे थे, अब कल का दिन छोड़ करके कोई नहीं आया कल यहाँ पर। यहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी है, वहाँ पर चाचा जी के उस तरफ रहते हैं, यहाँ पर मेरी बाइक खड़ी है। इन लोगों ने ना यहाँ पर खड़े होकर मेरे बाइक का शीशा तोड़ दिया, देख रहा हूँ। अब ना तो ये उस समय से मेरे को मिले हैं, ना ये कहीं दिखाई दे रहे हैं, और जब भी दिखाई देंगे इसके बारे में तो खैर ज़रूर बात करूँगा। परंतु गांव के ही लोग हैं, तो वो लोग पता नहीं यहाँ पर क्या करना आ रहे थे बार बार ही, तो इन्होंने खड़े होकर यहाँ पर शीशा तोड़ दिया। इस टाइप से लोग हैं। तो अब मेरा मूड हट गया, अब मैं यहाँ पर किसी को पार्किंग नहीं लगाने दूँगा इसके बाद, और पूरा ही बंद करता हूँ इसको अब इसके बाद ही। तो फ़िलहाल चलते हैं, जाना है शादी में यहाँ ऊपर, ये वाला जो टॉप दिख रहा है इसके बैक साइड पे। और अंधेरा तो ख़तरनाक ही हो रहा है, लेकिन यहाँ बारिश नहीं हो रही। बधाइयाँ आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं।
गाइस 3:30 बज रहे और मैं आ चुका हूँ घर। भाई आजकल ना कैमरा वाले इतना टाइम लगा देते हैं कि वीडियो शूट करने में ही कैसा वीडियो शूट करते हैं पता नहीं। 4-5 फ़ोटो चाहिए होती हैं इन्हें और लगभग 1.5-2 घंटा लगा देते हैं ये। तो मेरे हिसाब से तो ये वीडियोग्राफी नहीं होती है कि वीडियोग्राफी या फ़ोटोग्राफी तो हो, ये ऐसा नहीं होता है जैसा ये लोग करते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है ये सारी चीज़ें। तो बहुत समय लग गया था तो मैं आ गया रास्ते से ही। आज शायद मैं अभी गाड़ी बनाने के लिए जा रहा हूँ। गाइज मौसम हो गया एकदम, देखो धूप भी खिल रही है, बंद भी हो रहा है। बिट्टू सिंह चाय पी रहे हैं। ये आज शादी में ये कल ये शादी में गए थे बेकोसला को। बहुत ही बेकार किले मज नहीं आई। किले मौज नहीं आई। मन ही नहीं लग मेरा। एक हाँ। तो मैं अकेले कोई साथी था नहीं मेरा। और तब तो मन के शिला गोल फिर दुहर नजर लग गए खर पी हेवे घर है भयंकर है। गाइस दिल दोस्त कर दी ना खराब पिड़ल है। तुम लोग नजर नहीं लगून जैसी मेरे को या तुम्हें दिखी ना कब बोलून हम लोग लगा सकता 2 बजे पते कोणाशी हिटो घरू को हिटे ना 1 बजे पूछी 2 बजे घर कैसी हुई नहीं आप। चलो तुम चाह पियो पाए रामल बानर आई है वो बात भी नहीं है ना। मैं तो भैया नींद पूर करी 1 बजे पते सीरा छी 2 3 3:30 बजे उठे। चलो ठीक है ये इसलिए होना चाहिए। तो मैं निकल गया हूँ हल्द्वानी के लिए और अभी पहुँचा हूँ कैंची धाम। तो कैंची धाम में आज का जो रश है वो कुछ इस तरह से अभी बहुत कम है, मतलब इस समय बड़ा सही हो रहा है कि आप आराम से दर्शन कर सकते हैं बाबा जी के। तो जो भी इस समय आ रहा है ना शाम के समय में 4-5 बजे के टाइम है वो बेस्ट टाइमिंग है। 2 से 5-6 बजे मान लो। और अभी थोड़ी देर में आरती का भी समय हो जाता है। फाइनली मैं अभी पहुंच चुका हूँ हल्द्वानी। पता सीन क्या हुआ, रास्ते में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी कैंची धाम के बाद फिर मैंने ये पहन लिया, ठीक है, जैकेट, क्योंकि मैं लेके आया था, ठंडा होना ही था। रानी बाग तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, उसके बाद थोड़ा कम हो रही चीज़ें। और अभी देखो अभी मैं आ गया यहाँ पे। अब इसको ठीक करेगा ये। चल शुरू हो जा भाई। और साथ में लेकर के आए ये अनार का जूस पियेंगे हम अब, ठीक है। यहाँ वास्तव में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और अब इसको उतार दूँगा मैं। ये वाला सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसका हॉर्न वगैरह भी थोड़ा डैमेज हो रहे थे तो वो भी ठीक कर दिए। बाद में इसको भी चेंज करूँगा थोड़ा सा साइड से, ठीक है। अच्छा मैंने ना बात करी थी जो लोग भी वहाँ पर आसपास में थे, परंतु उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हो सकता है नहीं भी क्या हो सकता है गलतफहमी हो सकता है किसी ने पत्थर मार दिया हो, जो भी रहा हो व्हाटएवर। तो बात हो गई थी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और मैंने भी गाड़ी ठीक कर दी है और फाइनली सब कुछ सॉल्व है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे किसी से शिकायत नहीं है कि उन्होंने ही किया। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो अच्छी बात भी है। क्लियर कट होना ज़्यादा ज़रूरी है। वो बाद में मिलने के लिए आए थे तो, और ऐसा जब तक हमने सामने से देखा ना हो तो हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। बट अनुमानित था कि आसपास वो हैं तो कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई हो, तो ऐसी वाली बात है थी। बाकी सब शॉर्ट आउट हो गया था, नो प्रॉब्लम। और अभी अब बस हो गया। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि हल्द्वानी में भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं भी जाता हूँ और भाई लोगों के पास, और फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कल को। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। ओके विकी भाई। ये भाई को ना मैंने जिस समय डैमेज हुआ था उसी समय मैंने इसको मैसेज कर दिया था कि भाई ये सेटअप तैयार करके रखो, मैं आ रहा हूँ, तो इसको सेट कर देंगे तुरंत ही। क्योंकि फिर कहीं पर भी थोड़ा सा अप डाउन रहता ना तो मज़ा नहीं आता। कहीं भी गाड़ी ले जाओ तो फिर वो चीज़ें फील नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा ये चेंज कर ही देना चाहिए जल्दी से जल्दी, और वो हो गई है। चलो बाय बाय, राधे राधे।